मूविंग फॉरवर्ड हम कमांड इस्तेमाल करते आ रहे हैं ड्रा के बाद अपने काम की पेस को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए। तो अब हम ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंट कमांड की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कमांड है, जो कि हमें पता होनी चाहिए। आगे जाके इसका हम अभी यूज़ भी देखते हैं। इससे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि क्यों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कमांड इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वर्क कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली जब हम ग्रेडियंट और हैच की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ऐसा हमारे पास कोई ब्लॉक मौजूद है कि जिसको हमने कोई ग्रेडियंट या कोई कलर कर दिया। ग्रेडियंट मीन्स कलर ही होता है, जब हमने किया हुआ है ऑलरेडी। उसके अंदर कोई हमने रेड, ब्लू कोई कोई ऐसा कलर कर दिया है, लेकिन उसी ब्लॉक को हमें डिवाइड करना पड़ गया और हमने एक लाइन लगा दी है। अब अगर तो हमारी ट्रांसपेरेंसी, हम चाहते ये हैं कि ये जो हमारे ब्लॉक का कलर है, जो अभी शो हो रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ग्रेडियंट में जाके उसका कलर ब्लू कर दिया है, कि वो इतना फेड हो जाए कलर कि ऑटोमेटिकली वो जो लाइन है उसकी वो ज़्यादा विजिबल हो जाए। यानी 2 ऑब्जेक्ट आपके पैरेलल चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, कलर भी मौजूद है और लाइन भी मौजूद है। अभी आप देखेंगे तो कलर जो है वो डोमिनेंस में होता है, यानी कलर अट्रैक्टिव होता है। अगर आप देखते हैं सामने, तो आपकी आंखों के सामने कलर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है और वो लाइन या जो भी उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो कम। हम अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दें, हैच हैच है तो हैच, या ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट, तो होगा क्या कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी तकरीबन मोर और लेस हर सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हम ड्राइंग या मैपिंग करते हैं, तो इसमें होता है ये एग्जेन कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 पैरेलल ऑब्जेक्ट हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट की जिसके अंदर ग्रेडियंट या हैच है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को जब हम कम करेंगे तो वो फेड हो जाएगा। फेड मीन्स थोड़ा सा वो ब्लर जिसके हम कहते हैं, वो ना स्टार्ट हो जाएगा, तो खुद ब खुद हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये अक्सर और बेशतर हमें जब हैच और ग्रेडियंट की कमांड्स के साथ इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और इसको ऑपरेट करके देखते हैं कि कैड के अंदर इस कमांड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग, इसको हम फ़िलहाल अब डिलीट कर देते हैं, ताकि अब हम एक नई ड्राइंग जो है वो क्रिएट कर सकें किसी एफिशिएंट मैनर में। तो अब जिस कमांड को, जैसा कि हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी उसमें पार्ट में कहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी कमांड को अप्लाई करने जा रहे हैं, बट ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी कमांड को अप्लाई करने से पहले जो 2 बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, उसमें एक जो है वो हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर हैच या ग्रेडियंट हुआ हुआ हो, और फिर हम उसके ऊपर कोई और लाइन डिस्प्ले के लगा देंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम उस हैच या ग्रेडियंट को फेड करते जाते हैं, ताकि हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लियर हमें नज़र आ रहा हो। तो हम क्विकली एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है सिंपल, इसको हैच कर देते हैं या ग्रेडियंट। सो एच हमें पता है, हैच की कमांड है, हैच एंटर या ग्रेडियंट टू कलर ग्रेडियंट, और ओके एंड अप्लाई। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका कलर ब्लू है। अब इसके अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप नोट करें तो अब मैं लाइन ड्रॉ करने की हमने ट्राई की है, तो वो शायद हमारी जो बेसिक सेटिंग्स हैं उसको हम ऑन कर लेते हैं। ये हमारी यहाँ से ऑफ हुई हुई होंगी। ऑब्जेक्ट स्नैप, ये हमारी एंड, मिड पॉइंट और सेंटर को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। जब भी आप कभी कोई लाइन लगाने लगें और आपको पॉइंट ना मिल रहा हो, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, इट मीन्स आपकी वो स्नैप सेटिंग्स तो यहाँ पे भी ऑफ लग रही थी। ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अप टू दिस सेंटर पॉइंट। अब ये मैंने एक लाइन लगा ली है। अब अगर आप बिल्कुल गौर करें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जहाँ पे भी मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, अब जैसे ही मैं इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ, हो क्या रहा है कि इस टाइम जो चीज़ डोमिनेंट है, जो चीज़ यानी सुपीरियर जिसको हम कहते हैं वो है, वो इस टाइम कलर है, लाइन नहीं है। यानी कलर इतना ज़्यादा इस टाइम डार्क है और मेरी आँखों के सामने नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता क्या हूँ, फ़र्ज़ करें ये कलर भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मैं कलर भी नहीं बदल सकता और मैं चाहता हूँ कि लाइन भी मेरी बेहतर नज़र आए। यानी 2 चीज़ें मेरी डिमांड है। ये जो मेरी लाइन है ये भी ऐसे कोई क्लैरिटी के साथ विज़िबल नज़र आए, और ये जो इसके पीछे रंग है, ये रंग होना यही चाहिए, लेकिन ये थोड़ा-सा फ़ेड बेशक हो जाए। जैसे ही ये फ़ेड होगा तो ये जो मेरी लाइन है ये ख़ुद ब ख़ुद ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाएगी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हमें लगता है कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा सुपीरियर है, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँखें जिस चीज़ के ऊपर जाके रुक जाती हैं, 2 ऑब्जेक्ट में से एक जो हमें लगता है कि ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है,
ज़्यादा आई कैचिंग जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फाज, आँखों को भाने वाली चीज़ हम कह सकते हैं, वो इस टाइम अगर आप नोट करें इस ऑब्जेक्ट में तो वो कलर जो है वो ज़्यादा है। तो अब हम जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं और हम लाइन को ज़रा कोशिश करते हैं कि इसकी अहमियत ज़्यादा बन जाए। अब ट्रांसपेरेंसी कमांड को जो है अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके हम वन बाय वन करते हैं। एक तरीका ये है कि हम अपनी वर्क स्पेस में जाएँगे। ये जो हमारी वर्क स्पेस स्विचिंग जहाँ से हमने बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर में क्लासिक किया था, यहाँ से हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाएँगे। जैसे हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाते हैं, तो ये हमारे पास ये हमारी ड्राइंग है। अब हमने हैच पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप हैच पे क्लिक करते हैं, ये क्या किया हमने, वो हम सिंपली ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में ये वर्क स्पेस स्विच किया हमने। बिल्कुल हमारे अर्ली लेक्चर में हमने ये काम किया था। तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने हैच ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन आपके सामने है। राइट नाउ दिस इज़ ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी तक ओरिजिनल एज़ इट इज़ जो हमने कुछ बनाया है वही नज़र आ रहा है। इसके अंदर अभी हमने कोई तब्दीली खुद से नहीं की। अब हम इसके अंदर कोई तब्दीली करके देख लेते हैं। हम यहाँ से अब आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, या हम चाहें तो ये जो है इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। अब आप नोट करें, जैसे-जैसे ये मैं पीछे लेके आ रहा हूँ, ये ज़ीरो है। ज़ीरो पे बिल्कुल जो है वो डार्क, वो जो ब्लू कलर है उसका डार्क ब्लू कलर नज़र आ रहा है। अब जैसे-जैसे मैं ये 10, 12, 20, 30 अब ये बढ़ती जा रही है, तो अब आप नोट करते जाएँ कि खुद ब खुद वो कलर फेड हो रहा है और जो लाइन है उसकी अहमियत, अगर इसको मैं 90 पे रख के करता हूँ और अब अगर हम बाहर क्लिक करते हैं, तो अब आप गौर से देखें, कलर थीम वही है कलर का, बट ये जो लाइन है अब ये बिल्कुल डोमिनेंट और सामने नज़र आ रही है। आप इसको ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी। क्या किया आपने, ये पहला मेथड था, आपने यहाँ पे क्लिक की और क्लिक करने के बाद आपने जो है इसको आराम के साथ इसको बैक में लेके जाएंगे, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल जो हमने जैसे बनाए हैं वैसे हैं। ये आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारा पहला मेथड था ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से अचीव करने का। अब हम एक सेकंड मेथड की तरफ भी चले जाते हैं। अब हम वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम ऑटोकैड क्लासिक में मूव करते हैं। अभी हमारे पास क्लासिक एक हम और ऑब्जेक्ट भी लगा लेते हैं जिसके अंदर हम कोई हैच कर लेते हैं। ये हमने ग्रेडियंट किया था, अब हम एक हैच का ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं ताकि ये दोनों कमांड्स हमारे साथ पैरेलल जो है। सो एच एंटर, तो ये हमारे पास हैच है और यहाँ पे पिक पॉइंट्स, ये हैच भी हमने लगा लिया। इसके अंदर हम एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसकी भी हमें सेटिंग्स जो हैं वो, तो ये हमारे पास एक मेथड तो बहुत सिंपल था। अगर आप इस हैच में देखें अभी, तो ये लाइंस क्योंकि बराबर वेटेज की हैं दोनों, जो ये लाइन है ये भी इक्वल है, ये लाइन भी इक्वल है, तो इस टाइम नज़र क्या आ रहा है कि वो मिक्स हो रही हैं आपस में लाइंस, समझ नहीं आ रहा। और हैच की लाइन ज़्यादा हमें ज़्यादा सुपीरियर नज़र आ रही हैं, तो उस लाइन से ऊपर नज़र आ रही हैं और हैच की लाइन। तो अब हम दूसरे ऑप्शन को करते हैं, एच एंटर हम करेंगे वही हैच की सेटिंग में, और यहाँ पे जब हम यहाँ ग्रेडियंट्स में आते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही हम ग्रेडियंट्स में आएंगे तो ये है ट्रांसपेरेंसी, इसको आप यहाँ से कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको, या फ़र्ज़ करें इसी को हम कर लें, तो यहाँ पे हम HEH एंटर करें और ये अगर आप देखें तो ये 79 जो भी हमने चेंज किया था, क्योंकि 79 ही किया था जो हमने ड्राफ्टिंग में जाके किया, वो यहाँ 79 है। अब मैं इसको यहाँ से, ये अगर आप देखें तो हम इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। ज़ीरो करेंगे तो ये दोबारा वापस आ जाता है, और HEH एडिट करेंगे तो ये यहाँ से हम इसको जो भी वैल्यू आप देना चाहें। दिस इज़ सेकंड मेथड। हम क्विकली एक दफ़ा दोबारा स्पेस स्विच करके हैच को भी वहाँ से ट्रांसपेरेंसी चेक कर लेते हैं। ये मैंने हैच पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो ये हैच ट्रांसपेरेंसी है। अब इसको आप 76 पे करें और अब हम देखते हैं, अब आप गौर करें तो क्या हो नज़र आ रहा है कि वो लाइंस बहुत फेड हो गई हैं। हैच की लाइंस आल्दो बैकग्राउंड में नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन वो इतनी फेड हैं कि हमारा जो डोमिनेंट ज़्यादा जो चीज़ नज़र आ रही है वो हमारी सेंट्रल लाइन है जिसको हम दिखाना चाह रहे थे। इस पे आप कर्सर को लेके जाएँ तो ये दोबारा शो हो रही हैं लाइन। यहाँ से पता भी चल रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ लाइंस मौजूद हैं, बट हमारी जो लाइन की कमांड है वो ऊपर है। इसी से पैरेलल ये तो हमारी थी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपने बाज़ औक़ात, ये हमने पहले भी डिस्कशन की थी, दोबारा हम कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ये कलर जो है ये हमारी लाइन गायब हो जाती है। तो यह सिंपल हमारे पास अक्सर हमने बल्कि ग्रेडियंट में ये बात की थी कि आपने काफ़ी सारे इकट्ठे बॉक्सेस बना रहे हैं तो आपको दरमियान वाली लाइंस गायब हो जाएंगी, या ये जिस तरह लाइन नज़र आ रही है वो नॉर्मली क्यों गायब हो जाती हैं। जब भी वो लाइन गायब होगी तो हम यहाँ पे अपने हैच को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा ग्रेडियंट है या हैच है, उस पर क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर में हम उसे सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये जैसे हम सेंड टू बैक करेंगे तो हमारा जो आपका
ग्रेडियंट है वो बैक में चला जाएगा, और जो उसके पहले आपकी लाइन है तो ये सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, क्योंकि अभी हमने उसको हैच ट्रांसपेरेंट किया हुआ है तो लाइन स्टिल नज़र आ रही है। बट अगर कभी लाइन नज़र ना आए तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी है, और या हम इस ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रॉ आर्डर में सेंड टू बैक कर देंगे। तो होगा क्या कि ये बैक में चला जाएगा और जो लाइन है या कुछ भी बना हुआ सर्कल है वो हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हम इस ट्रांसपेरेंसी कमांड को ऑटो कैड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने ट्रांसपेरेंसी कमांड को मेथड्स देख लिए हैं, दो तरीक़ाकार देखे हैं। एक हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन की जाके अंदर से हमने चेक किया, हम जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वहाँ से हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है हमने जाके ग्रेडियंट के अंदर से भी चेक कर लिया हैच के कमांड से, और हमने देखा कि किस तरह दो ऑब्जेक्ट जब हमारे सामने आएंगे, कलर एक नज़र आ रहा है और एक उसके ऊपर कुछ कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम आराम से जो है हम मर्ज़ी से उस कलर को थोड़ा सा फेड कर सकते हैं, उस हैच को फेड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो लाइन है, हमारा जो सर्कल है, कोई भी चीज़ ऊपर नज़र आ रही है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो। तो इस तरह हम इसको आगे जाके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे।